दोस्तों मैं आप सबके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ कि डिलीवरी के बाद हर माँ के क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारी माँ लोगों को नहीं पता चलता कि उनका बेबी दूध पी लिया है, उसका पेट भर गया है कि नहीं भरा है, दूध कितना पिलाना चाहिए। आज मैं सबको बताने वाली हूँ जी। और उन माँ को ज़्यादा दिक्कत होती है जिनका अभी अभी डिलीवरी हुई है, न्यू बॉर्न बेबी है उनका, और वो अपना दूध पिला रही हैं। जिनके बच्चे मतलब अगर बॉटल से दूध पीने लगते हैं उनको दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो माँ अपना खुद का दूध पिलाती है न्यू बॉर्न बेबी को, और वैसे भी न्यू बॉर्न बेबी है तो उसको माँ का ही दूध ज़रूरी है। माँ का ही दूध में पोषण होता है, उसी को ही आप पिलाइए, आपके लिए सबसे अच्छा है। और आपका अगर मिल्क नहीं निकल रहा है, मिल्क सिक्रीशन नहीं होता है, उसकी बहुत सारी उपाय हो मेरे चैनल में वीडियो डली है, आप देख के उसको वो कर सकते हैं। आप वो सारी चीज़ें यूज करेंगे तो आपका जो मिल्क का सिक्रीशन अच्छे से होने लगेगा, आप अपने बेबी को दूध अच्छे से पिला सकेंगे। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे कुछ चीज़ें होती, कुछ रीज़न होते हैं, उनको अंदाज़ा लगा के जान जाएंगे कि आपका बेबी अच्छे से दूध पी रहा है, उसका पेट भर रहा है। तो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारी वीडियो मिल जाया करे आपको। तो सबसे पहले कारण ये है कि अगर आपका बेबी दूध पी रहा है अच्छे से तो वो अच्छे से सोएगा और अच्छे से खेलेगा। अगर उसका पेट भरा है तो वो अच्छे से सोएगा और खेलेगा, बहुत मुस्कुराएगा भी थोड़ा थोड़ा। जैसे अगर 3-4 महीने का हो गया है तो उसका पेट भरा है तो वो रोएगा नहीं। और वो कभी कभी लोग बोलते हैं कि जब बच्चा रो रहा है तो वो भूखा है, ऐसा नहीं, कभी कभी दूसरे भी कारण होते हैं। अगर आपने दूध पिला दिया है और जस्ट बच्चा रो रहा है तो उसको कभी कभी गैस भी बन सकती है, या कोई और भी रीज़न हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब बच्चा रोता ही है तो उसको भूख लग रही है। तो आप कम से कम, अगर आपका बेबी 5-6 बार बाथरूम कर रहा है दिन में, पूरे दिन में 5-6 बार बाथरूम कर रहा है अच्छे से, अगर गर्मियों में तो तब तो आप मान लीजिए कि आपका बेबी जो है, न्यू बॉर्न बेबी है, वो अच्छे से आपका दूध पी रहा है, उसका पेट भी भरा है। जब दूध पिएगा तो बाथरूम भी लगेगी, और ठंडी में तो और जल्दी जल्दी बाथरूम लगती है, रात बड़ी होती है तो वो, और रात में आप जगह जगह के बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। अगर बच्चा 3-4 घंटे सो गया है तो आप उसको बीच में दूध ज़रूर पिलाइए जगा के, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि अगर आपका बच्चा दूध पीने के बाद, कभी कभी जब ज़्यादा दूध पी लेता है, कभी कभी आपको कैसे पता चलेगा आपका बच्चा दूध पी लिया है, ज़्यादा दूध पी लिया है, तो जो उल्टी हो जाती है बच्चों को, तो जब बच्चा ज़्यादा दूध पी लेता है तब उल्टी होती है। तो आप जब बच्चा दूध पी ले तो आप अपने बच्चे को यहाँ पे ऐसे करके उसकी पीठ पे तो 2-3 बार थपकी लगाएंगे, जिससे बच्चा अच्छे से दूध को निकल जाए, उसको अटके ना, वो सांस ले पाए अच्छे से। कभी कभी और डक से आवाज़ आएगी तो आप समझ जाएंगे बच्चा का दूध हो गया, बच्चा को रिलीफ मिलता है, उससे अच्छा दूध अच्छे से अंदर हो जाता है। नहीं, कभी कभी बच्चा बाहर दूध वो कर देता है, ये भी रीज़न होते हैं। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। न्यू बॉर्न बेबी को दूध पिलाने के बाद आप बेकार जरूर दिलवाइए बच्चे को अपने इसमें रख के, ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। नहीं, उल्टी कर देते हैं, और कभी कभी ज़्यादा दूध पीने के बाद भी बच्चे उल्टी कर देते हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि और कम से कम दोनों साइड आप 20 से 25 मिनट बच्चे को दूध पिलाइएगा, तो जिससे उसका पेट अच्छे से भर जाएगा। ये और रीज़न होते हैं कि आपका दूध कितना निकल रहा है, क्योंकि किसी किसी माँ का खूब दूध निकलता है, किसी किसी माँ का नहीं निकलता। तो कभी कभी बच्चा सकिंग करते करते सो जाता है तो आपको लगता है वो दूध पी लिया है, लेकिन बीच बीच में आप अगर सो गया है 2-3 घंटे तो आप उसको दूध पिलाते रहिएगे। और जो माँ बॉटल से दूध पिलाती हैं, बॉटल से, तो उनको तो पता ही चल जाता है कि कितना बच्चा पी लिया है, तो उनको इतना दिक्कत नहीं होती है। और सबसे पहले न्यू बॉर्न बेबी में ये है कि अगर आपको बच्चा जैसे कि दूध पी रहा है तो आपको पता चल जाएगा उसका वेट गेन होने लगता है। पहले हफ्ते में तो बच्चे का वजन जो होता है तो लूज होता है, फिर धीरे धीरे उसका 2-3 हफ्ते बाद उसका वजन, दूसरा या तीसरे हफ्ते में उसका वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो जिस वजन में, जैसे 300 किलोग्राम में वो जब पैदा होता है जिस वजन में, तो बच्चा का वही वजन होने लगता है, तो आपको पता चल जाएगा। और धीरे धीरे बच्चे का वजन बढ़ने लगता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बेबी जो है अच्छे से दूध पी रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और न्यू बॉर्न बेबी को आप कभी भी अकेला मत छोड़िए, और जो मच्छरदानी आती है सेट हुए वो आप उसमें लटाइए, क्योंकि कभी कभी अकेले आप कहीं भी उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। कभी बिल्ली, और जैसे आप सिटी में रहें, गांव में, तो आंगन में, आप गांव में हैं तो आंगन में इसको नहीं लेटाना चाहिए, नहीं तो जो चिड़िया या बिल्ली लोग होती हैं उसको नोच भी सकती हैं। ये सारी सावधानी आपको रखनी चाहिए न्यू बॉर्न बेबी के साथ। और सिटी में भी हैं तब भी वहाँ भी बिल्लियाँ आ जाती हैं, उनकी जो न्यू बॉर्न बेबी की सुगंध होती है उसके कारण, तो वो जो सॉफ्ट स्किन के कारण वो उनको खींचने की कोशिश करती हैं। तो आप उनको बिल्कुल उसमें जब भी लेटाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा वो मच्छरदानी वाले में लेटाएँ, उससे मच्छर से भी बच सकेंगे, इससे भी बच सकेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है, तो आप ये सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिए। आप नहाने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो कोई अगर है आपके साथ तो बहुत अच्छा है, बेबी के बगल में बैठा रहेगा, नहीं है तो आप ऐसी चीज़ों का ध्यान रखिए और गेट बंद करके जाइए।
नहाने जाएं या कोई काम करने जाएं, अगर आप अकेले हैं, कभी कभी चीज़ें गलत हो जाती हैं लोगों के साथ। बस यही सारी जानकारी आप लोगों के साथ देना चाहती थी। बाय बाय। अगले वीडियो में एक और जानकारी लेके मैं आने वाली हूँ आप सबके लिए। बाय बाय।